एक बखील शादी कर लिया, ओ नौजवान बड़ा बखील था, शादी करके बीवी से बोला कि देखो घर में वही बनेगा जो मैं चाहूंगा। बीवी बोली कि आप जो खाइएगा वही बनाएंगे। बोला कि नहीं, पूछो तो सही हम क्या क्या खाते हैं। बीवी बोली कि आप जो खाइएगा हम वही बनाएंगे, क्या क्या पसंद है बोलिए। ये नौजवान बोला गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, भिंडी, करेला, कद्दू, कदीमा, साग, सब्जी हम नहीं खाते। बोला तो खाते क्या है? बोला खाली हम दाल खाते हैं। ले दाल दे दाल, कितना दाल खाएगा आदमी भाई। 3-4 महीने में बच्ची परेशान हो गई, दाल खा खा के पतली हो गई, मैके गई। भाइयों ने देखा बहन की ऐसी हालत, तो भाइयों ने पूछा कि मेरी बहन कमजोर काहे हो गई? बोले भैया किस बखील के साथ आपने शादी करवा दी, वो सिर्फ दाल खिलाता। बोला काहे, गोश्त मछली? बोला भैया ना मीट है, ना मछली है, ना दूध है, ना दही है। तो भाइयों ने कहा कि मेरी बहन आंसू पोंछो, हम लोग अभी जिंदा हैं, उसकी दाल निकाल देंगे। और ये नींद की टेबलेट लेकर जाओ, रात में सुला कर खिलाकर उसे सुलाओ, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। 4 भाई आया, ये बेचारी रात में दाल बनाई, नींद की टेबलेट मिलाई, नौजवान को शौहर को खिलाया, सो गया। 4 भाई आए, कफन पहनाया, उसके 4 पाए उठाया, दूसरे रूम में ले गया। ये चारों भाई काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके 4 कोने पे खड़ा हो गया कि इसकी नींद जैसे ही खुलेगी, दवाई का असर जैसे ही खत्म होगा, फिर इसकी खैरियत मालूम करते हैं। अब जैसे ही गोली की असर खत्म हुई, ये उठ के बैठा तो देखा कि 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। पूछा कि आप लोग कौन है? बोला हम लोग फरिश्ता है, तुम मर गए हो, जिंदा नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोला क्या सवाल है? बोला पहला सवाल ये है, तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोला हम कुछ नहीं खाए, खाली दाल खाए। बोला गोश्त काहे ने खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। 50 कोड़ा यहाँ है। 50 कोड़ा खत्म हुआ, फिर पूछा मछली खाए? बोला नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश। जब बेहोश हुआ, कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाकर सुला दिया। सुबह 10 बज गए, आंख नहीं खुल रही है। बीवी आई, बीवी जगाई कि उठिए 10 बज गए हैं, जल्दी से फ्रेश होइए, हम दाल रोटी बनाकर लेके आ रहे हैं। वो नौजवान बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, तुम झोला दो, हम पलासी जा रहे हैं, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह ये दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। एक बादशाह की उंगली कट गई। की बोलूं तो उंगली जाने ना? अरे बोलो भाई, उंगली जाने ना? उंगली कट गई तो बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, वजीर से कहा कि मेरी उंगली कट गई। तो वजीर ने कहा अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। बादशाह को गुस्सा आ गया कि मेरी उंगली कटी और ये कहता अल्लाह जो चाहता है बेहतर करता है। कैद में डाल दिया। बादशाह ने वजीर को कैद में डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब सुनो, बादशाह कुछ दिनों के बाद सफर में निकला, एक कबीले में जाकर पहुंचा जहां के लोग बादशाह को नहीं पहचानते थे, उनकी अलग हुकूमत थी। बादशाह को पकड़ लिया गया, सिपाहियों ने पकड़ कर लाकर बैठा दिया और बोला कि ये कहां से आया है, कैसा आदमी है ये? वो जंगली लोग थे वो लोग। बोला कैसा करो, इसको नहलाओ धुलाओ, इसकी कुर्बानी देंगे। क्या देंगे जल्दी बोलो भाई? कुर्बानी देंगे। बादशाह को नहलाया गया, धुलाया गया, अच्छा कपड़ा पहनाया गया। फिर वहां का जो बादशाह था जंगल का, उन्होंने हुक्म दिया इसका बदन चेक करो, जिस्म का कोई आज़ा कटा हुआ तो नहीं है। अरे कुर्बानी हम लोग देते हैं, जानवर फ्रेश होता है कि ऐबदार होता है? फ्रेश होता है ना। चेक की गई, बादशाह को चेक की गई,
देखा एक उंगली कटी हुई है। बोला कि हजरत एक उंगली कटी हुई है। बोला नहीं, इसकी कुर्बानी नहीं होगी, छोड़ दो इसको। वो बादशाह को छोड़ा गया, 80 की स्पीड से भागा, घर पहुंचा। घर आया, अपने वो वजीर जिसको जेल में डाला था, वो वजीर जिसको कैद में डाला था, उसको निकाला। तो वजीर ने कहा अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। तो बादशाह ने पूछा कि भाई देखो, तुम्हारी बात सच निकली, उंगली मेरी उस दिन कटी थी, तुमने कहा अल्लाह जो करता बेहतर करता है, ये उंगली मेरी नहीं कटती उस दिन, तो आज तुम्हारे सामने हम नजर नहीं आते, हमारी जान चली जाती। लेकिन वजीर से पूछा बादशाह कि अच्छा ये बताओ, मेरी उंगली कट गई, तुमको जेल में डाल दिए, तुमने कहा कि अल्लाह जो करता अच्छा करता है, इसका जवाब दो इस बात का। तो वजीर ने कहा कि हुजूर आप सफर में जाते अकेले नहीं जाते, हमको भी लेके जाते ना। बोला कि हाँ, पिए हो, तुम मेरा वजीर थे, तुम मेरा सिपाही थे, तुमको साथ लेके जाते। बोले आप मुझे साथ लेकर जाते, आपका जिस्म चेक किया जाता, उंगली कटी हुई रहती, आपकी कुर्बानी नहीं होती, मेरा जिस्म चेक किया जाता, मेरा कहीं कोई कटा हुआ नहीं है, हमको कुर्बान कर देता। तो अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। इसलिए अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की शान है। वो बंदे का ये है कि बंदे को अल्लाह जिस हाल में रखे उसी हाल में रहना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे अल्लाह की मर्जी पे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह जिस हाल में रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये हुक्म है कुछ सुनाने का, इसलिए कि ये मदरसे का जलसा था। अल्हम्दुलिल्लाह कई महीनों से, कई दिनों से हमारे अकाबिरीन उलमा तैयारी कर रहे थे, कमेटी वाले तैयारी कर रहे थे इस जलसे के लिए। बात ये हकीकत है, ना कोई फसाना है, ना कोई फसाना है। अभी मैं आया तो हमारे मंत्री साहब शहनवाज साहब वो जा रहे थे, उन्होंने गाड़ी में देखा और कुर्बान जाओ सलाम दुआ हुई। मैं शीशा खोला, मैंने कहा कि मंत्री साहब मैं उतर जाऊं। बोला नहीं हजरत आप बैठे रहिए। मुलाकात हो गई। वो जा रहे थे कुर्बान, उनके साथ में कम से कम 15 से 20 लोग होंगे। कोई बॉडीगार्ड है, कोई साथी है, कोई दोस्त है, कोई मिलने वाला है। ये यहीं तक है। बोलो बात सही की गलत है बोली? अरे यहीं तक ना है, अरे दुनिया तक ना है। कब्र में हो जाएगा बॉडीगार्ड, सिपाही, पुलिस, ये सब यहीं रह जाएंगे, सब यहीं रह जाएंगे। बात ये हकीकत है, बात ये हकीकत है, ना कोई फसाना है, ना कोई फसाना है। बात ये हकीकत है, ना कोई फसाना है, ना कोई फसाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। मतलबी ये दुनिया है, मतलबी ज़माना है, मतलबी ज़माना है। मतलबी ये दुनिया है, मतलबी ज़माना है। मतलबी ये दुनिया है, मतलबी ज़माना है, मतलबी ज़माना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है।
बात ये हकीकत है, ना कोई फसाना है, ना कोई फसाना है। मेरे बच्चों, सबसे पहला अमल नमाजों की पाबंदी हो। दूसरा अमल अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। तीसरा अमल अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, उनके साथ अच्छा सलूक करो और कुर्बान जाओ, बड़ों का अदब व एहतराम करो, छोटों से प्यार करो, पड़ोसी का हुकूक अदा करो। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूँ, ये आखिरी बात मैं बताकर अपनी बात ख़त्म करेंगे। मैं समझ रहा हूँ खड़े कब तक रहेंगे आप। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ? जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलो, जोर बोलो ना। लड़ने के लिए मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया तुम्हारी माँ है? बोला कि नहीं, माँ नहीं है, माँ मर गई। ओ, आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माँ नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह माँ नहीं है, माँ इंतकाल कर गई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम्हारी खाला है? बोला हाँ खाला है। कि जा खाला की खिदमत कर, अल्लाह तुम्हें जिहाद का सवाब अता फरमाए। आहा, खाला की खिदमत कर, खाला का सेवा कर, खाला के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ, अल्लाह तुम्हें जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, देखो एक बात याद रखना, चाहे एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन जाहिल मत रहना। क्या नहीं रहना? जाहिल मत रहना। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो, ये मदरसे तुम्हें दावत दे रहे हैं, ये हमारे शेख लोग अकाबिर इन लोग मदरसे में बैठकर तुम्हें दावत दे रहे हैं। मेरे बच्चों आओ, वक्त निकालो, फुर्सत निकालो, टाइम निकालो, पढ़ो पढ़ो, इतना पढ़ो कि जब कलम चले तो दुनिया सलाम करे। जाहिल मत रहना, जाहिल मत रहना। देखो एक बात याद रखो, आप यहां पर खड़े हो, आप यहां पर खड़े हो मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, एक मक्खी, अच्छा मक्खी जाने ना, और अपने भाषा में की बोले नो ना? माछी, माछी। आए शेख ने कहा माछी, माछी बोले। देखिए एक सब्जी तौलने वाला है, आप दुकान में सब्जी लेने के लिए जाइए, सब्जी वाले से कहिए 1 किलो अमा के अपनी भिंडी दे दो। भिंडी जाने ना? सब्जी आशे ना। अब ये सब्जी वाला पलड़ा उठाएगा, या वो मशीन वाली तराजू है ना भाई, उसको क्या बोलते हैं इसको? कंप्यूटर वाली तराजू, और उसमें डिब्बा रखेगा, सब्जी रख दिया, और कंप्यूटर में बता देगा ग्राम, कई ग्राम हुआ, 1 किलो हो गया। अच्छा, उस सब्जी में अगर मक्खी आके बैठ जाए, कोई फर्क पड़ेगा? अरे बोले कोई फर्क पड़ेगा वजन में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओ सुनो सुनो मेरा बच्चों, सुनो, मक्खी सब्जी में बैठ जाए, वजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यही मक्खी सोनार सोना तोले, सोनार सोनार सोना तोले, ये मक्खी जाके बैठ जाए तो 10-20 हज़ार टका बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो देखो एक बात याद रखो, सुनो सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों, वजन माने नहीं रखता, जगह माने रखता है। आप कहां पर खड़े हो, आप कहां आए हो, इस जगह का मकाम बड़ा ऊंचा है, बड़ा आला है। आप दीन की बात सुनने आए हो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनने के लिए आए हो, तो इस जगह में और बाजारों में जमीन और आसमान का फर्क है। इसलिए अपने वकार को समझो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जगह बैठो जहां अच्छी बातें सुनने को मिले, जहां पर दिल की कैफियत बदल जाए, जहां पर अल्लाह याद आए, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई जाती हो, बातें सुनाई जाती हो। इसलिए अच्छी जगह कोशिश करो कि अच्छी जगह हम बैठे। और मैं तो कहता हूं कि मस्जिद से अच्छी जगह कोई नहीं है, मदरसे से अच्छी जगह कोई नहीं है, माँ बाप के पास बैठो, इससे अच्छी जगह और कौन सी मिल सकती है मेरे बच्चों, नौजवानों। इसलिए तालीम को फोकस करो, एजुकेशन को फोकस करो। जमीन बेचनी पड़े, बाप को बोलो जमीन बेच दो, बाप को बोलो जमीन बेचे देना अपनी, हम पढ़ेगा, पूर्णिया हो, अररिया हो, पटना हो, दिल्ली हो, और इंशाअल्लाह
1 बीघा जमीन बेचकर मेरे भाइयों अपने बच्चे को पढ़ा दो। इंशाअल्लाह अगर वो पढ़ लिख कर अफसर बन गया, 1 बीघा नहीं वो 50 बीघा जमीन खरीद कर रख देगा। तालीम यही है, तालीम में बहुत ताकत है, तालीम में पावर है। जज कौन बनता, फैसला कौन सुनाता है? अरे बोले फैसला कौन सुनाता कोर्ट में? उम्र कैद की सजा ऐलान हो गया, उम्र कैद की सजा है, इसको ऐलान हो गया 10 साल की सजा है। कौन सुनाया? जज सुनाया, जो कुर्सी में बैठा हुआ है। कलम चला दिया। ताकत देखो कलम की, तालीम की ताकत देखो, एजुकेशन की ताकत देखो और इंसाफ देखो। कलम चला दिया, 10 साल की कैद, कलम चल गया। अब उसे कोई काट नहीं सकता, जेल के अंदर में डाल दिया। 10 साल जब तक नहीं होगा वो जेल से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम को फोकस करो। इंशाअल्लाह तालीम हासिल करेंगे। अरे बोलो तालीम हासिल करेंगे। कौतो झोन हाथ उठाइए तब ना समझ में आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। तालीम हासिल करो। अब इसी के साथ साथ मेरे बच्चों देखो, ये तुम्हारा कर्जा है मेरे ऊपर में। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर ज़िंदगी बचा के रखा, अल्लाह अगर हयात से रखा, इंशाअल्लाह फिर कभी आपने जलसा सजाया, इंशाअल्लाह मेरी हाजिरी होगी। और साथ ही साथ जी एक नज़म, अच्छा एक नज़म, बाबू बाबू एक दर्जन। हाँ नहीं ठीक है, बस हो गया, रुक जाइए। एक नज़म का हुक्म है, मैं नज़म ये बच्चे की फरमाइश के मुताबिक मैं सुना देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। एक ना एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक ना एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक ना एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले, क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले, ना तवा हो या पहलवान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। जुल्म नहीं करना किसी के ऊपर, किसी के ऊपर, हाँ झोला नहीं बोला ना, हाँ जुल्म नहीं करना, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना। ये हमारा बच्चा सब देखते हैं, रास्ते में चलेगा, आगे जा रहा कुत्ता, हाथ में लट्ठी, 5-6 डंडा कुत्ता को मार देगा।